क्या आपने कभी सोचा है कि आप रात में कई बार क्यों जागते हैं? उस आरामदायक चाय या गर्म दूध पीने के बाद भी, जो हमेशा इतना अच्छा काम करता था। इस स्थिति की कल्पना करें। रात के 3 बजे हैं। आप एक बार फिर भरे मूत्राशय के साथ जागते हैं। अंधेरे में धीरे धीरे बाथरूम तक जाते हैं, बिस्तर पर वापस आते हैं और दोबारा सोने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। जब सुबह होती है तो आप थके हुए, चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, जैसे कि आपने बिल्कुल आराम नहीं किया हो। 65 साल से अधिक उम्र के लाखों लोग हर रात इस निराशाजनक चक्र में जीते हैं, यह जाने बिना कि समाधान शायद उनकी आंखों के सामने ही है। सच्चाई यह है कि कोई भी स्वीकार करना पसंद नहीं करता। 65 साल के बाद आपका शरीर गहराई से बदल गया है और वे पेय जिन्हें आप हमेशा हानिरहित या फायदेमंद मानते थे, वे आपकी अच्छी नींद न आने के असली दोषी हो सकते हैं। आपका शरीर अब तरल पदार्थों को पहले जैसा प्रोसेस नहीं करता। गुर्दे अलग तरीके से काम करते हैं, मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है और जो चीज़ आरामदायक लगती थी वह अब आपके सिस्टम पर बोझ डाल सकती है जब उसे सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। अगले कुछ मिनटों में मैं 5 ऐसे पेय बताऊंगा जिन्हें आप शायद रात में यह सोचकर पीते हैं कि यह आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में वे आपकी नींद के कीमती घंटे चुरा रहे हैं। आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तविक आराम की पूरी रातों को पाने के लिए अपने पानी पीने की आदत को कैसे व्यवस्थित करें। आज से आप 5 से 7 घंटे की निरंतर नींद चुन सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। नंबर 1, आपकी प्रिय चाय आपके आराम के साथ धोखा कर सकती है। आप जानते हैं वह दिन के अंत की पवित्र रस्म, जब आप अपनी पसंदीदा चाय बनाते हैं, वही जो आपकी माँ ने सिखाई थी, और बरामदे में बैठकर सोचते हैं कि अब आखिरकार आराम मिलेगा। तो मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है जो शुरू में थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन जो आपकी रातों को पूरी तरह बदल देगी। यही चाय जो इतनी हानिरहित लगती है, जिसे आप दशकों से पी रहे हैं, यह सोचकर कि यह केवल एक आरामदायक पारिवारिक परंपरा है, वह आपकी आराम के सबसे कीमती घंटे चुरा सकती है। 65 साल के बाद आपके शरीर के अंदर जो कुछ होता है, वह कुछ ऐसा है जिसे कम डॉक्टर सही तरीके से समझाते हैं। जब आप दिन के अंत में चाय, कॉफ़ी या कोई भी काली या हरी चाय पीते हैं, चाहे वह हल्का वर्जन हो या कैफीन रहित लेबल वाला हो, आपका शरीर कैफीन और थियोफिलिन प्राप्त कर रहा होता है। ये पदार्थ आपके सिस्टम से उस तरह नहीं निकलते जैसे वे 40 या 50 साल की उम्र में निकलते थे। आपका लिवर अब धीमी गति से काम करता है। आपके गुर्दे सब कुछ अधिक सावधानी से प्रोसेस करते हैं और जो कुछ घंटों में खत्म हो जाना चाहिए, वह आधी रात तक आपके खून में घूमता रह सकता है। कल्पना करें कि आपके दिमाग में एडेनोसाइन नाम का एक पदार्थ है जो नींद के दूत की तरह काम करता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, यह जमा होता जाता है और आपसे धीरे से कहता है, आराम करने का समय आ गया है। लेकिन आपकी चाय का कैफीन इस संदेश को रोक देता है। यह ऐसे है जैसे आप अपने शरीर को आराम मांगने की आवाज़ न सुनने के लिए अपने कान बंद कर लें। इसके अलावा ये पेय आपके गुर्दों को अधिक मेहनत करने पर मजबूर करते हैं, अधिक पेशाब बनाते हैं जब आपको सब कुछ शांत रखने की ज़रूरत होती है। समाधान यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए अपनी चाय छोड़ दें, बल्कि परंपरा और अपने शरीर दोनों का सम्मान करें। अपनी पसंदीदा चाय सुबह पिएं या ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर 3 बजे तक। इसे अपनी दिन की ऊर्जा का हिस्सा बनाएं, रात की तैयारी का नहीं। जब रात आए तो कुछ ऐसा चुनें जो वास्तव में आराम की ओर ले जाए, न कि कुछ ऐसा जो आपके शरीर को सतर्क रखे। नंबर 2, हल्दी के साथ गर्म दूध का मीठा झूठ। कितनी बार आपने सुना है कि हल्दी के साथ गर्म दूध शांत रात के लिए एकदम सही नुस्खा है? आपकी दादी ने आपको यह सिखाया होगा। पड़ोसी कसम खाते हैं कि यह काम करता है और आपने खुद भी गले से नीचे जाती उस आरामदायक गर्माहट को महसूस किया है। लेकिन जो बात किसी ने आपको नहीं बताई वह यह है कि 65 साल के बाद यह पुराना नुस्खा उन तरीकों से आपके खिलाफ काम कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। समस्या हल्दी में नहीं है, जिसके वास्तव में अद्भुत गुण हैं। समस्या समय और मात्रा में है। जब आप सोने से पहले एक बड़ा गिलास गर्म दूध पीते हैं,
तो आप अपने पेट से कह रहे होते हैं कि जब उसे आराम करना चाहिए तब कड़ी मेहनत करे। दूध में वसा, प्रोटीन और लैक्टोज होता है और आपके पाचन तंत्र को इस सब को प्रोसेस करने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। यह किसी से कहने जैसा है कि जब उसे सोने की तैयारी करनी चाहिए तब शारीरिक मेहनत करे। और भी है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम में से कई में लैक्टोज के लिए अधिक संवेदनशीलता विकसित हो जाती है, भले ही पहले कभी समस्या न रही हो। वह गर्म दूध जो इतना सौम्य लगता था, गैस, पेट की परेशानी और एसिडिटी का कारण बन सकता है। तरल की मात्रा और दूध की वसा का संयोजन उस मांसपेशी को शिथिल कर सकता है जो पेट को अन्न प्रणाली से अलग करती है, जिससे पेट का एसिड ऊपर आकर रात के बीच छाती में जलन की भयानक अनुभूति का कारण बनता है। इस परंपरा को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे अपने वर्तमान शरीर की वास्तविकता के अनुसार ढालना होगा। यदि रस्म बनाए रखना चाहते हैं तो कम मात्रा लें, शायद आधा कप, और 6:30 बजे से पहले करें, या फिर केवल एक चुटकी दूध के साथ हल्दी की चाय बनाने की कोशिश करें। स्वाद देने के लिए काफी, लेकिन आपके सिस्टम पर बोझ न डालने के लिए। जब आप सुबह बिना किसी रुकावट के पूरी रात सोकर उठेंगे तो आपका शरीर आपका शुक्रिया अदा करेगा। नंबर 3, वे सूप जो हल्के लगते हैं लेकिन आपकी नींद पर भारी पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन सूप तो पेय नहीं है, हल्का खाना है। और आप एक हद तक सही हैं, लेकिन आपका शरीर यह अंतर नहीं करता। वह गर्म रसम, पतली दाल या कंसोमे जो इतना निर्दोष लगता है, आपके शरीर द्वारा तरल के रूप में प्रोसेस किया जाता है, और रात में लिए गए तरल पदार्थ, चाहे वे सूप के रूप में हों या किसी और रूप में, सीधे आपके गुर्दों में जाते हैं, जो पहले से ही काम की गति धीमी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि इन सूप और शोरबे में आमतौर पर उतना नमक होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमक आपकी नींद के लिए 2 भयानक काम करता है। पहले, यह प्यास बढ़ाता है, जिससे आप और भी अधिक तरल पीते हैं। दूसरे, यह आपके शरीर को अधिक पानी रोकने पर मजबूर करता है, और यह अतिरिक्त पानी दिन में आपके पैरों में जमा हो जाता है, जिससे शाम को वह सूजन होती है जो आप महसूस करते हैं। रात में जब आप लेटते हैं तो यह सारा पानी वापस परिसंचरण में आ जाता है और आपके गुर्दों को इसे निकालने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यह एक क्रूर चक्र है। आप सूप पीते हैं यह सोचकर कि यह हल्का और आरामदायक भोजन है, लेकिन वास्तव में आप अंदरूनी अशांति का माहौल बना रहे हैं जब आपको शांति की जरूरत होती है। आपके गुर्दे सक्रिय रहते हैं, आपका मूत्राशय अधिक बार भरता है, और आप समझ नहीं पाते कि आधी रात में 2-3 बार क्यों जागते हैं। हर बार जब आप उठते हैं, आप गहरी नींद के एक महत्वपूर्ण चक्र को तोड़ते हैं, और सुबह आपको लगता है जैसे कोई ट्रक आप पर से गुजरा हो। बदलाव जितना लगता है उससे सरल है। सूप दोपहर के खाने या दोपहर के समय के लिए रखें। रात में सूखे भोजन को प्राथमिकता दें, जैसे सब्जियों के साथ रोटी, कम ग्रेवी के साथ चावल, या ऐसे व्यंजन जिनमें बिना अधिक तरल के पदार्थ हो। आपका शरीर समझ जाएगा कि धीमा होने का समय है, और आप जानेंगे कि हर बार बाथरूम जाने के लिए उठे बिना सोना कितना अच्छा होता है। नंबर 4, रात के फलों और जूस का मीठा जाल। फल से अधिक स्वस्थ और क्या हो सकता है ना? और जब कोई रात के खाने के बाद संतरे का प्राकृतिक जूस या तरबूज के कुछ टुकड़े ऑफर करता है तो यह एक बुद्धिमान पसंद लगती है। आखिरकार, आप भारी मिठाइयों की जगह कुछ ऐसा चुन रहे हैं जो प्रकृति ने बनाया है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। आप इन फलों और जूस का सेवन कब करते हैं? यह किसी पोषक चीज को आपकी आराम की वास्तविक तोड़फोड़ में बदल सकता है। तरबूज, संतरा, अंगूर और आम जैसे फल प्राकृतिक पानी के वास्तविक बम हैं। तरबूज का एक बड़ा टुकड़ा एक पूरे गिलास पानी से अधिक तरल हो सकता है, लेकिन चूंकि यह मीठा और ताज़ा होता है, आपको एहसास नहीं होता। जब आप रात में संतरे का जूस पीते हैं तो आप केवल विटामिन सी नहीं ले रहे, आप अपने सिस्टम में भारी मात्रा में तरल डाल रहे हैं। प्राकृतिक शक्कर के साथ
जो जब आपके शरीर को आराम की तैयारी करनी चाहिए तब ऊर्जा की छोटी तरंगें पैदा कर सकती है। खट्टे फल एक अतिरिक्त समस्या लाते हैं, वे अम्लीय होते हैं। यदि आप में एसिडिटी की प्रवृत्ति है जो 60 के बाद अधिक आम हो जाती है, तो रात में संतरा खाना या अम्लीय जूस पीना आपको गले में जलन की भयानक अनुभूति के साथ जगा सकता है। यह ऐसे है जैसे आपका अपना पेट सबसे गहरी नींद के बीच आपसे बगावत कर रहा हो। मैं यह नहीं कह रहा कि आप फलों से बचें, बिल्कुल इसके विपरीत, वे आपके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए मौलिक हैं। राज समय में है, फलों को अपनी सुबह और दोपहर की साथी बनाएं। वह संतरे का जूस नाश्ते में पिएं जब आपका शरीर ऊर्जा मांग रहा हो। तरबूज को दोपहर के नाश्ते के रूप में खाएं जब प्राकृतिक शक्कर का अच्छा उपयोग हो सके। जब रात आए तो अपने शरीर को आराम की तैयारी करने दें, बिना रात भर तरल और चीनी के ढेर प्रोसेस करने के। नंबर 5, पारंपरिक तरल पदार्थों का ताजगी भरा भ्रम। नारियल पानी, लस्सी, छाछ, ये 3 शब्द उन लोगों के लिए संगीत की तरह लग सकते हैं जो कुछ प्राकृतिक और ताज़ा खोज रहे हैं। आखिरकार ये ऐसे पेय हैं जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, प्राकृतिक हैं, इनमें अजीब रसायन नहीं है, वे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब 65 साल के बाद आपकी नींद की बात आती है तो सबसे निर्दोष पेय भी वास्तविक आराम चोर बन सकते हैं। नारियल पानी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मनाया जाता है और सही भी है। यह वास्तव में दिन के दौरान अच्छा करता है, खासकर यदि आप व्यायाम करते हैं या गर्म जलवायु में रहते हैं। लेकिन वही इलेक्ट्रोलाइट्स जो दिन के दौरान बहुत अच्छे हैं, रात में समस्या बन जाते हैं। वे आपके गुर्दों को अधिक पेशाब बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके पूरे मूत्र तंत्र को सक्रिय कार्य मोड में रखते हैं। यह ऐसे है जैसे जब सबको सोना चाहिए तब घर की बत्तियां जलाकर रखना। लस्सी और छाछ दोहरी जिम्मेदारी लेकर आते हैं। तरल की अधिक मात्रा के अलावा इनमें डेयरी होती है। लस्सी में अतिरिक्त चीनी भी होती है जो आपके शरीर को घंटों तक व्यस्त रखने का एकदम सही संयोजन बनाती है। जबकि आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ तरीके से हाइड्रेट हो रहे हैं, आपका पेट डेयरी को पचाने के लिए काम कर रहा है, आपके गुर्दे उस सारे तरल को प्रोसेस कर रहे हैं और आपका मूत्राशय आपको रात में 2-3 बार जगाने की तैयारी कर रहा है। सबसे दुखदाई बात यह एहसास है कि ये पेय इतने हल्के, इतने सौम्य लगते हैं। आप पेट में भारीपन महसूस किए बिना पीते हैं, यह जाने बिना कि आप अपने सिस्टम पर बोझ डाल रहे हैं। यह शरीर का मौन धोखा है जो तभी सामने आता है जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं सो पाते, या जब जल्दी सोने के बाद भी थक कर उठते हैं। समाधान इन पेय पदार्थों को दिन के सही समय पर सम्मान देना है। नारियल पानी को सुबह की कसरत के बाद के लिए रखें। अपनी लस्सी को दोपहर के नाश्ते के रूप में लें जब शरीर के पास अभी भी सब कुछ प्रोसेस करने का समय हो। रात को अपने शरीर के लिए खाली छोड़ें ताकि आपका अंग तंत्र आपके सोने की कोशिश के दौरान तरल प्रोसेस करने का काम किए बिना वास्तव में आराम कर सके। नंबर 6, बुढ़ापे के बारे में आपका शरीर क्या नहीं बताता। एक बातचीत है जो आपका शरीर सालों से आपसे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। यह अंदरूनी अदृश्य बदलावों के बारे में एक बातचीत है जो 65 साल के बाद धीरे धीरे होते हैं। ये ऐसे बदलाव नहीं हैं जो आप आईने में देखते हैं या सीधे महसूस करते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से बदल देते हैं कि आपको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, खासकर जब नींद की बात आती है। आपके दिमाग के अंदर एक छोटी ग्रंथि है जो वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन बनाती है। आपके जीवन के दशकों तक यह हार्मोन एक परफेक्ट नाइट गार्ड की तरह काम करता था। जब बाहर अंधेरा हो जाता था तो यह आपके गुर्दों को पेशाब का उत्पादन कम करने का संकेत देता था, जिससे आप बिना रुकावट के घंटों तक सो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यह उत्पादन प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है। यह ऐसे है जैसे गार्ड काम में थोड़ा ढीला हो गया हो, आपके गुर्दों को रात के दौरान सक्रिय रहने दे रहा हो। साथ ही आपका मूत्राशय अपने स्वयं के बदलावों से गुजरता है। दीवारें कम लचीली हो जाती हैं, मांसपेशियां कम कुशल। यह कम मात्रा में
पेशाब जमा होने पर ही तत्काल संकेत भेजना शुरू कर देता है। यह ऐसे है जैसे वह अधिक अधैर्य, अधिक संवेदनशील हो गया हो, अधिक बार ध्यान मांग रहा हो। इसे उन गुर्दों के साथ मिलाएं जो रात में धीमे नहीं होते, और आपके पास खंडित नींद की रातों का एकदम सही नुस्खा है। लेकिन यहाँ जो समझना महत्वपूर्ण है वह ये बदलाव प्राकृतिक हैं, ये दोष नहीं है। आपका शरीर टूटा नहीं है, यह बस अलग नियमों के साथ काम कर रहा है। और जब आप इन नियमों को समझते हैं तो आप उनके खिलाफ जाने के बजाय उनके साथ काम कर सकते हैं। यह एक नया नृत्य सीखने जैसा है। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन जब आप लय पकड़ लेते हैं तो सब कुछ प्राकृतिक रूप से बहता है। जानकारी शक्ति है, और जानना कि आपके अंदर क्या हो रहा है शांत रातें वापस पाने की दिशा में पहला कदम है। यह रात की जागरण को उम्र बढ़ने के अपरिहार्य हिस्से के रूप में निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी वर्तमान शरीर के साथ तालमेल बिठाकर अपनी आदतों को अनुकूलित करने की बात है। नंबर 7, सही समय पर पानी पीने की कला। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दिन भर में जो कुछ भी आपको चाहिए वह पीना जारी रखने का एक लगभग जादुई तरीका है, लेकिन फिर भी पूरी रात सोना असंभव लगता है, लेकिन एक रणनीति है जो न केवल आपकी रातों को बल्कि पूरे दिन की आपकी ऊर्जा को क्रांतिकारी बना सकती है। इसे क्रोनोहाइड्रेशन कहते हैं, और यह आपके शरीर को आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना सिखाने जैसा है। विचार सरल है लेकिन परिवर्तनकारी। दिन में आप जो सभी तरल पीते हैं उसका 70% सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच लेना चाहिए। अपने शरीर की कल्पना एक कंपनी की तरह करें जिसके काम के घंटे हैं। दिन के दौरान सभी विभाग उच्च क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म तेज है, आपके गुर्दे कुशल हैं, आपका पाचन तंत्र कुछ भी प्रोसेस करने के लिए तैयार है। यह आपके शरीर को जो कुछ चाहिए वह देने का सही समय है। शाम 5 बजे के बाद आप धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। यह अचानक रुकावट नहीं है, बल्कि सूर्यास्त के समय घर की रोशनी कम करने की तरह सौम्य मंदी है। रात 7:30 के बाद केवल छोटे घूंट यदि वास्तविक प्यास हो। यह ऐसे है जैसे आप अपने घर को अच्छी रात की नींद के लिए तैयार कर रहे हैं, एक एक करके कमरों की बत्ती बुझा रहे हैं। जब आप इस रणनीति का पालन करते हैं तो जो होता है वह लगभग चमत्कारी है। सालों में पहली बार आप यह जानकर बिस्तर पर जा सकते हैं कि आप रात के दौरान भरे मूत्राशय के साथ 2-3 बार नहीं जागेंगे। आपका शरीर सीख जाता है कि वह आप पर भरोसा कर सकता है कि आप दिन के दौरान इसकी देखभाल कर रहे हैं ताकि यह रात के दौरान आराम कर सके। यह एक साझेदारी है, आपसी विश्वास का समझौता। मैं आपसे निर्जलीकरण या प्यास सहने को नहीं कह रहा, मैं आपसे पुनर्वितरण करने, रणनीतिक होने को कह रहा हूं। जागने के साथ ही एक बड़ा गिलास पानी के साथ दिन की शुरुआत करें। अपनी सुबह की चाय, अपने जूस, दोपहर तक जो कुछ भी चाहते हैं पिए, लेकिन जब रात आए तो अपने शरीर को समझने दें कि आराम का समय है, काम करने का नहीं। नंबर 8, उन आदतों को तोड़ना जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। एक आदत है जो शायद आप में दशकों से है और आपको एहसास नहीं कि यह आपकी रातों को बर्बाद कर सकती है। यह इतनी स्वचालित, इतनी प्राकृतिक है कि यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा लगती है। मैं आपको बताता हूं कि यह क्या है। आप घर से निकलने से पहले, सोने से पहले, जब भी बाथरूम के पास से गुजरते हैं, सावधानी के लिए बाथरूम जाते हैं और आप हमेशा अपने बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखते हैं। रात के दौरान जरूरत पड़ सकती है, बुद्धिमानी लगती है ना? लगता है कि आप सावधानी बरत रहे हैं, अपने शरीर के साथ जिम्मेदार हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने मूत्राशय को अपने खिलाफ काम करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर बार जब आप वास्तविक इच्छा के बिना बाथरूम जाते हैं तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को भ्रमित संदेश भेज रहे हैं। यह ऐसे है जैसे आग न होने पर फायर अलार्म बजाना। कुछ समय बाद सिस्टम को पता नहीं चलता कि खतरा कब वास्तविक है। आपका मूत्राशय एक बुद्धिमान अंग है, लेकिन यह आपकी आदतों से सीखता है। यदि आप इसे हमेशा केवल 1/3 भरे होने पर खाली करते हैं
तो यह कम मात्रा संग्रहित होने पर ही तत्काल संकेत भेजना शुरू कर देता है। यदि आप रात में जागने पर हमेशा पानी पीते हैं तो यह आपको अधिक बार जगाना शुरू कर देता है, उम्मीद करता हुआ कि आप रस्म पूरी करेंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो आपकी जानकारी के बिना जारी रहता है। पुनः शिक्षा दिखने से सरल है, लेकिन साहस चाहिए। पहले सिरहाने से पानी का गिलास हटा दें। यदि रात के दौरान प्यास लगे तो उठें, रसोई तक जाएं, केवल एक छोटा घूंट लें और वापस आएं। यह स्वचालितता को तोड़ता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आपको वास्तव में उस तरल की जरूरत है। दूसरे, केवल वास्तविक इच्छा होने पर ही बाथरूम जाएं, सावधानी के लिए नहीं। शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन आपका शरीर आपकी कल्पना से अधिक बुद्धिमान है। यह जल्दी नए नियम सीख जाएगा और आपको पूरी रात के आराम से पुरस्कृत करेगा। यह नया नृत्य सिखाने जैसा है। शुरू में आप लड़खड़ाते हैं, लेकिन जल्द ही आप प्राकृतिक रूप से नृत्य कर रहे होते हैं। नंबर 9, छोटे समायोजन जो बड़े अंतर लाते हैं। आपने पहले ही जान लिया है कि रात के पेय आपकी नींद चुरा सकते हैं। समझ गए हैं कि आपका शरीर कैसे बदला है, क्रोनोहाइड्रेशन के बारे में सीखा है। लेकिन कुछ छोटे समायोजन हैं जो इन बदलावों को कठिन से प्राकृतिक, जबरदस्ती से स्वचालित बना सकते हैं। ये ऐसे विवरण हैं जो एक सप्ताह तक चलने वाले बदलाव और जीवन भर चलने वाले रूपांतरण के बीच सारा अंतर बनाते हैं। पहले, आपका कमरा। गहरी नींद के लिए आदर्श तापमान 18 से 22 डिग्री के बीच है। बहुत ठंडा लग सकता है, लेकिन आपके शरीर को गहरी नींद के लिए अंदरूनी तापमान कम करना पड़ता है। छत का पंखा या एयर कंडीशनर लग्जरी नहीं, जरूरत है। अंधेरा माहौल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि फोन चार्जर की छोटी रोशनी भी आपके दिमाग को भ्रमित कर सकती है कि क्या समय है। स्क्रीन आपके आराम की मौन दुश्मन है। जो नीली रोशनी वे छोड़ती हैं वह आपके दिमाग को धोखा देती है, उसे यकीन दिलाती है कि अभी भी दिन है। सोने से 1 घंटे पहले टीवी बंद करें, फोन रख दें, टैबलेट बंद करें। इसके बजाय किताब के कुछ पन्ने पढ़ें, मधुर संगीत सुनें या कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को सोने की तैयारी करने जैसा है, जैसे आप नहाकर अपने शरीर को तैयार करते हैं। सुबह, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही सही, हल्की सैर करने की कोशिश करें। गहन व्यायाम की जरूरत नहीं, केवल हलचल। यह रात के दौरान आपके पैरों में जमा हुए तरल को निकालने में मदद करता है, सूजन कम करता है और परिणाम स्वरूप उस तरल की मात्रा कम करता है जिसे आपके गुर्दों को आपके दोबारा लेटने पर प्रोसेस करना पड़ता है। पेट की सौम्य स्व मालिश की एक सरल तकनीक भी है जो मूत्राशय के झूठे तत्काल संकेतों को शांत करने में मदद कर सकती है। पेट पर सौम्य गोलाकार गतियों से आप क्षेत्र को आराम देने और संवेदनशीलता कम करने में मदद कर सकते हैं। यह बेचैन बच्चे को शांत करने जैसा है। सौम्य और निरंतर हलचल शांति लाती है। नंबर 10, जो जीवन दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। कल्पना करें कि सुबह उठकर यह एहसास हो कि आपने पूरी रात सोया है। खंडित नींद नहीं, वह टुकड़े आराम नहीं जो आपको सोते समय से अधिक थका देता है। मैं 5 से 7 घंटे की निरंतर, वास्तविक, गहरी, पुनर्स्थापनात्मक नींद की बात कर रहा हूं। कल्पना करें कि यदि आप इस तरह हर सुबह दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन कैसा होगा। जब आप बिना रुकावट के सोते हैं तो आपका शरीर आखिरकार वह मेंटेनेंस का काम कर पाता है जिसकी उसे जरूरत होती है। आपका रक्तचाप प्राकृतिक रूप से नियंत्रित हो जाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। आपकी स्मृति व्यवस्थित और मजबूत होती है। यह ऐसे है जैसे आप अपने शरीर को वह समय और स्थान दे रहे हैं जिसकी उसे स्वयं को ठीक करने और नवीनीकृत करने के लिए जरूरत है। आप केवल आराम नहीं कर रहे, आप शाब्दिक रूप से स्वयं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। लेकिन फायदे शारीरिक से आगे जाते हैं। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका मिजाज बदल जाता है। वह निरंतर चिड़चिड़ाहट, वह भावना कि सब कुछ होना चाहिए से अधिक कठिन है, बस गायब हो जाती है। आप पोते पोतियों के साथ फिर से धैर्य रखने लगते हैं। बातचीत में आनंद, उन चीज़ों के लिए ऊर्जा जो वास्तव में मायने रखती हैं।
यह ऐसे है जैसे वह व्यक्ति जो आप हमेशा थे वापस आपके शरीर में बसने लगा हो। और कुछ और है, रात की गिरने की जोखिम नाटकीय रूप से कम हो जाता है जब आपको रात में 2-3 बार उठने की जरूरत नहीं होती। अंधेरे में आधे सोए हुए चलने, फर्नीचर से टकराने या बाथरूम के फर्श पर फिसलने की जरूरत नहीं होती। आपकी सुरक्षा बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, रात की चोटों का डर गायब हो जाता है। गुणवत्तापूर्ण नींद दिन की नींद से भी लड़ती है। आप हर दोपहर कुर्सी पर झपकी लेना बंद कर देते हैं, बातचीत से कटा हुआ महसूस करना बंद करते हैं, निरंतर थकान से लड़ना बंद करते हैं। इसके बजाय आपके पास पूरे दिन निरंतर ऊर्जा होती है, वास्तविक जीवन शक्ति, उन क्षणों में सच्ची उपस्थिति जो मायने रखते हैं। यह आराम से अधिक है, यह आपका पूरा जीवन वापस पाना है। हमारी इस बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वह महसूस कर रहे हैं जो मैं अभी महसूस कर रहा हूं, राहत और उम्मीद का मिश्रण। राहत क्योंकि आखिरकार हम समझ गए कि वे खंडित रातें क्यों होती थीं, आप जल्दी सोने के बावजूद थके हुए क्यों उठते थे, और उम्मीद क्योंकि अब आपके हाथों में अपनी रातों को बदलने के वास्तविक उपकरण हैं। यहाँ जो कुछ हमने साझा किया वह कम बात नहीं है। हम आपके लिए फिर से 5, 6, यहाँ तक कि 7 घंटे लगातार सोने की संभावना की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, सुबह यह महसूस करते हुए उठना कि आपने वास्तव में आराम किया है। पोते पोतियों को गले लगाने की ऊर्जा के साथ, महत्वपूर्ण बातचीत के लिए धैर्य के साथ, अपनी प्रेम से देखभाल करने का जोश। हम केवल नींद वापस पाने की नहीं, बल्कि आपके दिनों की गुणवत्ता वापस पाने की बात कर रहे हैं। आपका शरीर बदल गया है, यह सच है, लेकिन बदलाव का मतलब हार नहीं है। इसका मतलब अनुकूलन है, बुद्धिमत्ता है, अपनी देखभाल का नया तरीका सीखना है। जब आप रात के बजाय सुबह अपनी चाय पीने का चुनाव करते हैं, तो आप कुछ छोड़ नहीं रहे। आप परंपरा और अपने वर्तमान शरीर की जरूरतों दोनों का सम्मान कर रहे हैं। यह भावनात्मक परिपक्वता है, यह कार्य रूप में आत्म प्रेम है। जो क्रोनोहाइड्रेशन हमने सीखा वह कोई कठोर नियम नहीं है, यह आपके शरीर के साथ एक सौम्य नृत्य है। मूत्राशय की पुनः शिक्षा सजा नहीं है, साझेदारी है। आप जो भी छोटा समायोजन करेंगे वह स्वयं के साथ सम्मान का कार्य है। यह कहने का तरीका है, मैं शांत रातों का हकदार हूं, मैं नवीनीकृत होकर उठने का हकदार हूं। अब मुझे बताइए, इन खोजों में से कौन सी आज आपके दिल को सबसे गहरे तक छू गई? क्या यह पहचानना था कि आपकी रात की चाय आपके खिलाफ काम कर रही थी? क्या यह समझना था कि आपका शरीर टूटा नहीं है, बस अलग नियमों के साथ काम कर रहा है? या यह एहसास था कि आपकी रातों पर आपकी कल्पना से कहीं अधिक नियंत्रण है? यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में स्पष्टता लाई है, तो इस खोज को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे आप प्रेम करते हैं। एक टिप्पणी छोड़कर बताएं कि आप इस रूपांतरण की शुरुआत कैसे करने का इरादा रखते हैं। और यदि आपको यह बातचीत पसंद आई तो इसे प्रदर्शित करें। आपका हर इशारा मुझे दिखाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। साथ में अगले सप्ताह हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आज हमने जो सीखा उसे पूरी तरह पूरक बनाती है। वे खाद्य पदार्थ जो वास्तव में आपके शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार करते हैं। तब तक अच्छी तरह आराम करें, आप इसके हकदार हैं।